दूसरा इसका सिद्धांत है अस्तित्ववाद या राज्य के प्राधिकार का सिद्धांत। अस्तित्ववादियों ने इन अधिकारों के विषय में अपने अपने मत दिए थे। इसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित था। इसे लॉ ऑफ पॉजिटिविज्म ऐसा विधि ये कहते हैं जिसके जो कि वास्तव या तथ्य में विधि या ना कि ऐसी विधि है जिसे होना चाहिए मीन्स और था। भयंकर शोएक इस विचारधारा के प्रवर्तक थे। अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव अधिकारों का स्रोत एक विधिक प्रणाली था जिसे अनुशासित थी। इसमें इज़ या होना चाहिए जैसे शब्दों पर मुख्य रूप से बल दिया जाता था। इसके अलावा प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ने इस सिद्धांत और अस्तित्ववादी सिद्धांतों के विषय मूल अंतर को बताया था। अस्तित्ववादियों के अनुसार विधि के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे एक उपयुक्त विधायनी प्राधिकार या शक्ति द्वारा अधिनियमित किया जाए और ऐसी विधि ही वैध होगी या वैलिड होगी, और चाहे वह अनैतिक हो चाहे ना हो, दैट मीन्स चाहे वो इथिकली ठीक हो चाहे ना हो, उसको फिर भी लीगल माना जाएगा। तीसरा आता है मार्क्सवादी का सिद्धांत। मार्क्सवादी का जो सिद्धांत है उसमें यह बताया गया था कि व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि भी सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन होती है। इसके अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की धारणा एक पूंजीवादी भ्रम है। इसके अनुसार विधि, नैतिकता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता आदि जैसी धारणाओं ऐतिहासिक कोटियों में आती है। आप इनमें जैसे ये पॉइंट है कि उनके अनुसार विधिक, नैतिकता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, इन सबको आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो ये आपका आंसर उतना ही ज़्यादा अच्छा ड्रामेटिकली रहेगा। तथा जिनकी अंतर्वस्तु या विषय वस्तु समाज या समुदाय के जीवन की दशाओं से निर्धारित होती है। धारणाओं एवं विचारों में परिवर्तन समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन के साथ होता है। ये बात तो सच है कि लोगों की धारणाएं और विचारों में मीन्स आपके थॉट्स में, इनकी जो सोच है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। जीवन शैली बदलती है, जैसे कि पहले के ज़माने के लोगों की जो सोच थी और पहले और आज में बहुत अंतर है, उसी बात को बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब अगला देखते हैं। चौथा है इसमें थ्योरीज बेस्ड ऑन जस्टिस मीन्स न्याय पर आधारित सिद्धांत। इसे जॉन रॉल ने दिया था। ये मेन पॉइंट है, ये पहला आपको लिखना ही होगा। इसके अनुसार सामाजिक संस्था का प्रमुख गुण न्याय होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सबसे पहली क्वालिटी क्या है? जस्टिस। जस्टिस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसके अनुसार से मानवीय अधिकारों को समझने के लिए न्याय की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले है उसको कहा गया। इसमें यह भी बताया गया कि मानवीय अधिकार न्याय का लक्ष्य होता है। न्याय के सिद्धांतों के द्वारा समाज की मूल संस्थाओं में अधिकारों और कर्तव्यों की समनुदेशित किया जाता है और इसके द्वारा ही सामाजिक सहयोग के लाभ और भार उपयुक्त रूप से विभाजित किए जाते हैं। विभाजित दैट मीन्स डिवीजन। जो सामाजिक सहयोग से होने वाले लाभ और सामाजिक सहयोग का भार किस पर है, इन दोनों को इक्वली तौर पर डिवाइड करने की बात कही गई है। यह मुख्य रूप से औचित्य दैट इज़ फेयरनेस की धारणा जो होती है उस धारणा को से ओतप्रोत है। दैट मीन्स यही चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। इसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, न्याय और औचित्य की धारणाएं सामाजिक प्राथमिक लक्ष्यों जैसे कि स्वतंत्रता एवं उसके अवसर, आय और धन और आत्मसम्मान के आधार को समान रूप से विभाजित दिए जाते हैं। और यह लीस्ट फेवर्ड के लाभ, लीस्ट फेवर्ड मतलब जो सबसे कम से कम आपको किसी चीज़ के लाभ के लिए जिसका कोई भी उसका कोई भी एक्सेप्शंस ना हो, उसको निर्धारित करने में भी किसी का जो एक्सेप्शंस ना हो उसको निर्धारित करने के लिए हेल्प करता है। फिफ्थ एंड लास्ट, थ्योरीज बेस्ड ऑन डिग्निटी दैट मीन्स गरिमा पर आधारित सिद्धांत। इस मत के प्रवर्तक मानवीय गरिमा के संरक्षण को सामाजिक नीति का सर्वोपरि उद्देश्य मानते हैं। मूल्यों से अनुशासित मूल्य मतलब जो हमारे इथिकल वैल्यूज़ होते हैं उसकी बात बोल रहा है। उन पर बेस्ड जो नीति मानव गरिमा के संरक्षण मतलब हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी का किस तरीके से हम संरक्षण कर रहे हैं उस पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका मत है कि मानवीय अधिकारों की वे मांगे होती जिनमें उनके सभी मूल्यों में बड़े पैमाने पर सभी मूल्यों में हिस्सा लेने, जिस पर मानव अधिकार समुदाय के सभी मूल्य प्रक्रियाओं में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने पर वो निर्भर करता है। मतलब आत्मनिर्भर रहने वाले ऐसे मूल्य जिस पर आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट रहने वाले ऐसे इथिकल वैल्यूज़ जिस पर
जो आपके ह्यूमन राइट्स से वो डिपेंड करते हैं उनको बताया गया। इसके अंतर्गत बोला गया है कि आपके 8 टाइप के आते हैं। इसमें आता है पहला सम्मान, दूसरा आता है भक्ति, एनलाइटमेंट मीन्स जागृति, कल्याण या भलाई, हेल्थ स्वास्थ्य, कौशल मतलब आपका जो एबिलिटीज़ होती हैं वो, स्नेह या अनुराग दैट मीन्स लव एंड अफेक्शन, एंड रेक्टिट्यूड दैट मीन्स सिधाई या ऋजुता, इसके बारे में बताया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समानता के सम्मान तथा चिंता पर आधारित समानता के सम्मान और चिंता पर आधारित थ्योरी मीन्स थ्योरी बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट्स एंड कंसर्न। ये जो है मुख्य रूप से समानता के सम्मान और चिंता पर आधारित है। आप पहला पॉइंट ये बना सकते हैं। इसके प्रवर्तक का नाम डोवर्किन था। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था कि सरकार जो होगी वह अपने नागरिकों पर की जो समान चिंता है और उसका सम्मान भी करेगी। इन्होंने यह भी अनुमोदन दिया था कि प्रत्येक को ये एक गिना जा सकता है और किसी को भी एक से अधिक नहीं गिना जाएगा। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक पर्सन को आप एक ही काउंट करेंगे, है ना। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक पर्सन को आप एक ही काउंट करेंगे और उससे अलावा बाकी सबको एक से अधिक काउंट करेंगे। दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ही काउंट किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए राज्य हस्तक्षेप के विचार का भी अनुमोदन किया था। डेफिनेटली अगर किसी चीज़ में सामाजिक कल्याण छुपा हुआ है दैट मीन्स सोशल समाज की अगर उसमें अच्छाई छुपी हुई है, उसका आगे कल्याण होना है, तो उस कंडीशन पे पॉलिटिकली उस पर जो है हस्तक्षेप करने का विचार तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसे यह भी इसमें स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही अस्पष्ट था, लेकिन इसमें कुछ इससे स्पेसिफिक तरीके की जो स्वतंत्रताएं हैं या अधिकार हैं उनको बताया गया था, जैसे कि पूजा करने का अधिकार, व्यक्तिगत और लैंगिक संबंधों का अधिकार, सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध विशेष संरक्षण की आवश्यकता आदि। संतुलित सामान्य हित के बजाय नियंत्रित और परिसीमन के पक्ष में होगा। ये हो गया आपका जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी थ्योरीज थी वो। अगर आप इसके अलावा किसी भी तरीके से राइटिंग पैटर्न्स जानना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई नॉलेज चाहते हैं तो काइंडली इसमें आप मुझे नीचे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।